जेके 24/7 के साथ सुकून के पल देख रहे हैं आप, और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और आज इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं जो कि छोटे उस्ताद से फाइनलिस्ट सतिंदर शानू हमारे साथ मौजूद हैं। तो सतिंदर शानू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हम आपको इंट्रोड्यूस करवा दें, हमारे सहयोगी हर्षवर्धन सिंह भी हमारे साथ हैं। तो आज की सुनहरी शाम में हम चारों की एक छोटी सी कोशिश आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की। और सतिंदर शानू जी से सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज आप सबको पता है कि दुनिया में बहुत बड़ी महामारी कोविड-19 के नाम से जो बहुत ही घातक हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे और अपने अपने घर पे होंगे। और थैंक यू सो मच यहाँ पे बुलाने के लिए। तो आप सभी ने एक शो देखा होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, छोटे उस्ताद, दो देशों की एक आवाज़ के नाम से। तो उनके फाइनलिस्ट जम्मू से रह चुके हैं सतिंदर शानू, और हमारे जम्मू कश्मीर की शान, हमारे जम्मू कश्मीर के बेटे, जिन्होंने छोटे उस्ताद में इतना उम्दा परफॉर्मेंस दिया कि हमारे जम्मू कश्मीर की इन्होंने शान बढ़ा दी। और आज अपने संगीत से, अपनी मधुर आवाज़ से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाने वाले हैं। हर रोज़ 4 से 4:30 हमारी कोशिश होती है कि 4 सुकून के पल आप और हम मिलकर जिए। तो सतिंदर, इससे पहले कि हम आगे बात करें, जानना चाहूँगी कि छोटे उस्ताद, दो देशों की एक आवाज़, मेन मकसद क्या था इसका? सबसे पहला मकसद ये था, जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं, छोटे उस्ताद दो देशों की एक आवाज़। जिसका मतलब ये था कि जिसमें दो देश यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बच्चे थे वो दोनों आपस में मिलके परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें 10 बच्चे इंडिया से थे, 10 बच्चे पाकिस्तान से थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इंडिया से जो बच्चों को मेंटोर कर रहे थे वो हमारे इंडिया के बहुत ही टॉप मोस्ट कलाकार सोनू निगम उनको मेंटोर करते थे, और पाकिस्तान से राहत फ़तेह अली खान साहब उनको मेंटोर करते थे। और आजकल के दौर में जैसे आपको पता है कि देशों का क्या आपस में रवैया है, तो उस एक अमन की आशा का एक जो संदेश था वो शो का एक मकसद था। बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान की एक अलग तस्वीर। और इंडिया जी, लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक, लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक। और संगीत का कहते हैं कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती है। तो इसी संगीत के जादू से जो है आज सतिंदर जी हमें बहुत सारे जो है गाने सुनाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डोगरी से, क्योंकि डोगरी जानते हैं जम्मू की सबसे मीठी बोली कहते हैं उसे। तो आपने कोई गाना भी उस पर लिखा है, सुना है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम जहाँ पे भी परफॉर्म करते हैं, जब हम जम्मू से बाहर जाते हैं, तो हमें जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है, हमारे नाम को जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है वो जम्मू कश्मीर के नाम से किया जाता है, डोगरी भाषा के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब हम वापस आए, जब हमने इस पर काम करना स्टार्ट किया, तो मेरे फादर बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक विवरण सा लिखा जम्मू के बारे में। उन्होंने कहा कि जिसमें हम पूरे जम्मू का डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखेंगे। फिर हमने उसको कंपोज़ किया। फिर हमने उसका एक हमारे जम्मू के बहुत ही अच्छे एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर इन जम्मू, साहिल लक्की जी। उन्होंने उनका म्यूज़िक किया, बहुत बढ़िया म्यूज़िक किया। तो वो आफ्टर लॉकडाउन के बाद आपको वो सुनने को मिलेगा। तो उसकी मैं आपके सामने दो लाइनें पेश करूँगा। सो होप यू विल लाइक इट। रे ना हरे ना रे हरे ना, तू मेरी जिंद जमुआ, तू मेरी जान जमुआ, तू मेरी जिंद जमुआ, तू मेरी
जिंद हमारी जान, जम्मू से ही ये स्पेशल प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं आप, और कहते हैं कि जम्मू की जो बोली है डोगरी वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है, और आपने सुन ही लिया कितनी मीठी होती है। तो जसलीन क्या कहोगी इस पर? बिल्कुल, बहुत ही खूब गाया। और उसी के साथ मैं चाहूँगी जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव टेलीविज़न पर देख रहे हैं, हम आपको बता दें, और जो कोई गाने की डिमांड भी करना चाहता है तो हमारे फेसबुक पेज पर जाके JK 24/7 के वहाँ पर आप अपना कमेंट जो है रख सकते हैं। हमें आपके कमेंट का भी जो है साथ में इंतज़ार रहेगा। तो कहते हैं मिठी है डोगरा दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। तो डोगरी गाना तो हमने सुन लिया, पंजाबी भी सुनेंगे, साथ ही हर्षवर्धन सिंह हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे सहयोगी, आप जानते भी होंगे हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, और इनकी आवाज़ भी बहुत ही मधुर है। तो क्या कहेंगे, और क्या एक्सपीरियंस है, रियाज करते हैं या आपके पिताजी भी गाते हैं, किस तरह से ये टैलेंट है, कितनी प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए? बेसिकली सभी ही जानते हैं कि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे जी। पापा बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वहीं से हमारी एक लेगेसी चलती आ रही है। और जब मैं 4 साल का था तो तभी से हमने गाना बजाना शुरू किया था। तो मैं छोटा सा होता था और मैं अपने भाइयों के साथ गाता होता था, तो पापा हम सबको बिठा के रियाज़ कराते होते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमारा एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें मैं और मेरे 2 भाई, पापा और मेरे जो कज़न्स थे वो मिलके गाते होते थे। उस ग्रुप का नाम था राव ब्रदर्स के नाम जी। से। और अप्रॉक्सीमेटली 4-5 साल की उम्र में ही हम लोगों ने नेशनल लेवल के शोज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। और मुझे खुद को याद है कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, माय फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस वाज व्हेन आई वाज 4, और उस टाइम मैंने 10 लाख ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया था उस टाइम पे। वाह ग्रेट। तो बचपन से ही टैलेंट है। तो क्या कहोगे हर्ष, पंजाबी सुनना चाहोगे, कौन सा गाना सुनना चाहोगे? हमारे सामने आज सतिंदर शानू है। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, थैंक यू जी, और थैंक यू। दूसरी चीज़ आपने अपनी जर्नी के बारे में इतना कुछ बताया जिससे काफ़ी यूथ जो हमारा है वो मोटिवेट होगा, हाँ जी। बजाय कि डिट्रैक्ट होने के वो मोटिवेट होगा, जो बहुत अच्छी बात है। और हमारे चैनल के माध्यम से हम ये मैसेज भी पहुंचाना चाहते हैं कि म्यूज़िक कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप अभी बॉम्बे में हैं फिलहाल, हाँ जी। तो बॉम्बे में जो आपका जो जिसको हम कहते हैं ना बॉम्बे में स्ट्रगल पीरियड होता है, तो उस दौरान की कोई हमें कोई ऐसी कुछ स्टोरी हमारे दर्शकों को बताइए। ये स्टोरी मैं हमेशा सबके साथ शेयर करता हूँ कि एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो खैर टेक्नोलॉजी भी बहुत हो चुकी है, लोग एडवांस हो चुके हैं। पर जब हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो मैं बहुत छोटा था, और दूसरा ये था कि मैं जम्मू के एक छोटे से गांव से उठ के एक बहुत बड़े शहर में जा रहा था। ना कोई सपोर्ट सिस्टम था, ना कोई गाइडेंस थी, ना कोई समझाने वाला था, ना इतने पढ़े लिखे थे उस टाइम पे, क्योंकि एक मैच्योर नहीं थे, इमेच्योर आइडेंटिटी लेके जा रहे थे। तो वहाँ पे मतलब सब चीज़ें हमारे लिए बहुत नई थी। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के सामने हम परफॉर्म कर रहे थे, हमें तो पता भी नहीं था कि जो शख्स हमारे सामने बैठा है हु इज़ ही, हमें पता भी नहीं था ये क्या करता है। हमें सिर्फ ये बाद में पता चला है कि यार जिनके साथ हम बैठे हुए थे ही इज़ अ लेजेंड। तो बिना मतलब इतनी नॉलेज होने के बावजूद हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, तो उसकी वजह से एडजस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि नॉलेज भी कम थी, म्यूज़िक को लेके नॉलेज भी कम थी, क्योंकि सीखा नहीं थे ज़्यादा किसी से। और वहाँ पे जो लोग थे वो मतलब पीढ़ियों से सीखते आ रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ ऑलरेडी उन्होंने काम कर रखा था। तो वो एक बहुत मुश्किल, अब तो खैर सीख लिया है, लोगों के साथ काम करते करते अब थोड़ी नॉलेज भी हो गई है, मैच्योरिटी भी आ गई, तो अब इतना मुश्किल नहीं लगता था, पहले बहुत मुश्किल था। तो ओवरऑल जो आपकी जो ये जर्नी रही वो बड़ी कह सकते हैं कि मीठी भी रही, और बीच में खट्टी तो वो आती हैं हाँ जब जी, स्ट्रगल टाइम आता है। हाँ। लेकिन जब आप इन दिग्गजों से मिलते थे और इनका जो नेचर है, जो इनके अंदर कहते हैं ये हम्बल बहुत होता है आर्टिस्ट, तो वाकई में ये बात सच है? बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू जज देम। ओके। ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब अब ऐसा तो कोई होता नहीं कि आप किसी से भी डायरेक्टली मिलोगे तो कोई आपको अपना ही बना लेगा, क्योंकि जब आप किसी से बात करोगे कम से कम से इंटरेक्ट करने में, आपका नेचर समझने में टाइम लगता है। पर हाँ, क्योंकि शोज में ऐसा होता है कि कंधों पे उठा लेते हैं और हाँ ये जी, सब हाँ कुछ देखने को मिलता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो एक आर्टिस्टिक फील्ड है, ये एक ऐसी फील्ड होती है कि आप अपने आर्ट के ज़रिए अगले बंदे को इम्प्रेस कर सकते हो। जी बिल्कुल। तो बातें बहुत हो गई हर्ष, मैं चाहूँगी सतिंदर शानू से हम गाना सुने, उससे पहले 2 लाइन्स तुम अगर हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना जी, दो। वो ये उस्ताद आदमी है, और मैं तो अभी मतलब परमात्मा की तरफ से बख्शिश है, लेकिन उसको कभी हमने पॉलिश नहीं किया आगे। ये मेहनत करते हैं, रियाज करते हैं, मैं तो ना मेरे पास उतना टाइम हो पाता है, लेकिन फिर भी 2 लाइनें हैं, तो अगर आप लोग सुन पाएँ तो मैं सुनाना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल। तो आप साथ में मेरे हाँ कैरियर जी, हाँ जी, करेंगे? आप गाओ, मैं फॉलो करूँगा। ठीक है, बिल्कुल।
ओ किवे मुखड़े तो नजरां हटावां, ओ किवे मुखड़े तो नजरां हटावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावां, ओ जी करदा मैं तैनू वेखी जावां, वे तेरे विचों रब दिसदा, तेरे कदमां च ओ तेरे कदमां च मिल जाण थावां, ओ तेरे कदमां च मिल जाण थावां, नी तेरे जिहा होर दिसदा, ओ किवे मुखड़े तो नजरां हटावां, ओ किवे मुखड़े तो नजरां हटावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। थैंक यू। क्या बात है। वाह हर्ष, बिना रियाज की तुम इतना बढ़िया गाते हो, मानना पड़ेगा। वैसे कहते हैं कि जो दिल से आवाज़ निकलती है उसे किसी सुरताल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दिल से आवाज़ निकली हुई दिल से कनेक्ट करती है। तो अब हम सतिंदर आपसे चाहेंगे कि आप कोई गाना हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं। पंजाबी ऑडियंस मुझे बहुत लाइक करती है, क्योंकि मेरा मेन जो जॉनर है वो सूफ़ी है। सूफी। और ख़ासकर पाकिस्तान से लोग मुझे काफ़ी लाइक करते हैं, क्योंकि शो के आने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि हम आपको बहुत लाइक करते हैं। तो एक पंजाबी और पाकिस्तानी गाना आपके सामने जो आजकल मेरा बहुत फेवरेट चल रहा है। रे मैया जे रवि विच पानी कोई नहीं, ये एक मैसेजफुल गाना है। जे रवि विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, वो संग बेलिया कोई ना, ते किस नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया कोल के मैं जख्म दी थां ते रोड़ लां, जे तू कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी चों सा निचोड़ना, जे तू कदी रावी लंघ जावे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और साथ में ही जिस तरह से अपने जिस शो में इतना नाम रोशन किया जम्मू कश्मीर का, तो जानना चाहेंगे वहाँ पाकिस्तान से भी बहुत टैलेंटेड बच्चे थे, तो उनके साथ रहना, परफॉर्म करना कितना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा? सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर मैं अपने इंडिया को कंसिडर करूं तो इंडिया में ही बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सबसे जी। बड़ी बात ये है। और पूरे इंडिया में से टॉप 10 में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो जिसमें मैंने 15 ऑडिशन पास किए थे, जिसमें जम्मू के बाद मेरे बॉम्बे में 15 ऑडिशन हुए थे, जिसके बाद लाखों की तादाद में बच्चों के बाद मैं टॉप 10 में आया था। तो सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद आप ये सोचो कि उसी तरह पाकिस्तान में से लाखों बच्चे चुन के 10 आए होंगे, जी। मतलब बेस्ट ऑफ द 10। पूरे पाकिस्तान में से जो सबसे बेहतरीन 10 होंगे वो आए होंगे। तो उनके साथ एक उनका अपना एक लैंग्वेज है, उनका अपना एक गाने का तरीका है, अपना एक जनरे है गाने का, तो ऑब्वियसली वो एक्सचेंज हुए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि हम साथ में खाते थे, हम साथ में बैठते थे, रियाज़ करते थे, हर एक म्यूज़िक की चीज़ें शेयर करते थे, तो ऑब्वियसली एक वंडरफुल सा एम्बियंस जो था वो बन जाता था। जी बिल्कुल। तो जसलीन, राहत फ़तेह अली खान और सोनू निगम बहुत ज़्यादा गाने हैं जो हमें भी पसंद है उनके। बिल्कुल। और जिस तरह जम्मू कश्मीर की तो आप ऑलरेडी शान हुई, और जिस तरह अलग अलग जगहों से भी आपको इतना प्यार मिल रहा है, पूछना चाहूँगी जब सतिंदर शानू से एक सेलिब्रिटी आप बन गए, तो कोई ऐसी मोमेंट सेलिब्रिटी वाली जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली मैं अभी तक भी अपने आप को सेलिब्रिटी समझता नहीं हूँ। वो क्यों नहीं समझता? क्योंकि अभी तक वैसा कुछ अचीव किया नहीं है जो हम सोचते हैं।
जितना मैं अपनी लाइफ में सोचता हूँ अभी तक उन्होंने शायद 5% भी अचीव नहीं किया होगा। हाँ, एक मैं मोमेंट आपके सामने ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मैं बच्चा था तो पता नहीं था, इतनी सब चीज़ें देखी नहीं थी, तो ठीक है टीवी पे आगे अपना शो देख लिया तो पता नहीं होता था बाहर क्या रहा, क्योंकि हम एक रूम में होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडियो चले गए, रियाज़ कर लिया, तो उससे ज़्यादा हम कहीं नहीं जाते थे। पर जब मैं वहाँ से वापस आया जम्मू में, तो यहाँ पे मुझे एक ग्रैंड वेलकम मिला। ग्रैंड वेलकम मतलब कभी देखा ही नहीं था। तो एयरपोर्ट से लेके मेरे घर का फासला इट्स अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स। तो एयरपोर्ट से लेके मेरे घर तक पूरी जो ट्रैफिक थी डाइवर्ट की हुई थी, जिसमें मैं सिर्फ एक कार में था और मेरे आसपास सिर्फ जनता ही जनता थी, और सिविल में जो गनमैन्स थे वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो वो मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। तो बिल्कुल जम्मू के मीरा साहिब से जो जाकर आपने वहाँ पर भी नाम रोशन किया है, पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन किया है, बहुत गर्व है हमें भी। तो बिल्कुल हम चाहेंगे आज आप हमारे सामने हैं तो एक और गाना हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। कोई गज़ल अगर आप सुना सकें। आप फरमाइश करें किन की गज़ल? गुलाम अली साहब की कोई गज़ल सुनाएं। आपकी कोई स्पेसिफिक चॉइस? आपको किसके गम ने मारा या अपनी मैंने छेड़ा कुछ आपको अच्छा लगेगा। ये एक गुलाम अली खान साहब की बहुत फेमस गज़ल है, वो भी मैं सुनाता हूँ एक लाइन। मेरी फेवरेट गज़ल है, आपको भी पसंद आएगी। मैं तेरा कुछ भी नहीं हूँ मगर इतना तो बता, मैं तेरा कुछ भी नहीं हूँ मगर इतना तो बता, दूर से देख के अब हाथ हिलाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर आँखों से लगाता क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो गज़ल की फरमाइश हर्ष तुमने की थी, तो कैसी लगी गज़ल? देखिए गज़ल एक ऐसी चीज़ है जो म्यूज़िक वैसे तो, लेकिन गज़ल है कि एक एक्स्ट्रा टच करती है हार्ट को। और गज़ल जो है बेसिकली ये बोथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत सुनी जाती है। हमारे यहाँ गज़ल जो गुलाम अली साहब गाते थे वो यहाँ बहुत पसंद की जाती थी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत पसंद किया जाता था, वैसे जगजीत सिंह जी को बहुत पसंद किया जाता था। तो मैं चाहूँगा एक जगजीत सिंह की अगर गज़ल हो जाए तो और बढ़िया। जगजीत सिंह जी की बात किया आपने, तो मैं उनके साथ बैठ चुका हूँ, क्या बात? उनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तो उनका बेसिकली गाने का स्टाइल ये था कि वो उन्होंने आम लोगों के लिए गाया। गुलाम अली खान साहब जी की या दूसरी वो जब गाते थे, वो आर्टिस्ट लोग तो समझते ही थे, तो आम लोग सोचते थे यार ये मतलब इस पर बहुत ज़्यादा रागदारी या कुछ है, पर जगजीत सिंह जी थे वो आम लोगों के लिए गाते थे। तो ये इनकी बहुत एक फेमस सी गज़ल है, वो सुना रहा हूँ। उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो गई, हाँ, हाँ, ला, 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 उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना जिंदगी के जादूगर क्या
यू। वाह, बहुत बढ़िया सतेंद्र। आज आपके गाने सुन के ऐसा लग रहा है कि ये वक्त ख़त्म ही ना हो, हम बिल्कुल। सुनते जाएं। क्यों जसलीन? बिल्कुल, क्योंकि वक्त की भी कमी है, पर हम चाह रहे हैं कि ये शाम इसी तरह चलती जाए। यहाँ पर रागी रविंदर सिंह हैं जो कह रहे हैं कि गुलाब अली साहब की चुपके चुपके अगर 2-3 लाइन्स उस गज़ल की भी आप सुना दें। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सतेंद्र, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैसेज ये देना चाहूँगा कि आज काफ़ी लोग शायद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यार ये पहले अच्छा गाता था, अब अच्छा नहीं गाता। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि क्योंकि सब घर पे हैं तो कुछ खास काम करने को होता नहीं, सब एक्टिव नहीं हैं, तो सब घर पे कहीं ना कहीं एक वैसा लेवल आ चुका है, एक है ना सैचुरेशन लेवल आ चुका है। तो साथ में ऐसे ही लेट नाइट तक कभी स्टूडियोज़ में कभी, तो इसलिए ज़्यादा मैं वार्म अप करके तो आया नहीं हूँ। तो जो भी गलती गुस्ताखी होगी वो माफ़ करना। और मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले उनको ये कहूँगा कि दिस इज़ गुड फील्ड, दिस इज़ अमेजिंग फील्ड। पर सब आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें कि अगर आप इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले खुद को काबिल बनाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल ये माहौल चल रहा है कि हर बंदा चाहता है कि मैं आर्टिस्ट बनूं, हर बंदा चाहता है मैं सिंगर बनूं, क्योंकि ये ग्लैमरस फील्ड है, क्योंकि ओवरनाइट सब कुछ मिल जाता है, फेम मिल जाता है। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि सीखें, सीखने के बाद ही इस फील्ड में आएँ, जिससे क्या हो गया कि हम जैसे जो आर्टिस्ट हैं जो इतना टाइम देते हैं अपने म्यूज़िक को, जो सीखते हैं, जिन्होंने सीखा है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक रिस्पेक्ट लेवल जो है वो बनी है। सो थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया सतेंद्र शानू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सारे गाने गुनगुनाने के लिए। इसी तरह से गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आज JK24/7 की एक छोटी सी कोशिश हर रोज़ रहती है 4 से 4:30 JK24/7 न्यूज़ के साथ। ये सुकून के पल बिताना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।